आइए दोस्तों, आज हम अग्निपथ योजना को आम लोगों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप या आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो 12वीं पास कर गए होंगे और 12वीं पास करने के बाद में एक ही ख्वाब होता है कि अब ग्रेजुएशन करनी है। सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, कोई मेडिकल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है, लेकिन सपना वही होता है। अब हम एक उदाहरण देकर के समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में हो जाता है और 18 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन करने के लिए निकल जाते हैं। तो आपके परिवार का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है इस डिग्री को पाने के लिए? कम से कम अगर मैं कोर्स फ़ी, हॉस्टल फ़ी, खाने का पैसा, आपके ड्रेस, आपके बुक्स और आपके पॉकेट खर्च को मैं इंक्लूड कर लेता हूं तो कम से कम 12 लाख रुपए। और इस 12 लाख की पढ़ाई के बाद आपको क्या मिलने वाला है? 10 से लेकर के 20,000 की नौकरी। लोग कहते हैं कि उसे 2 करोड़ का पैकेज मिला। क्या पूरे कॉलेज को 2 करोड़ का पैकेज मिला? क्या पूरा कॉलेज अपना बीटेक का कोर्स खत्म करने के बाद में अमेरिका चला गया जॉब करने के लिए? नहीं, ऐसे 1 या 2 लड़के थे। बाकी लोगों की सैलरी कम थी और कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनको कैंपस से जॉब भी नहीं मिला। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। उनके पास आइडिया था कि मैं करोड़ों में कमा सकता हूं, मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता हूं, लेकिन उनके जिगड़े में वो दम नहीं था कि जाके अपने पापा को बोले कि पापा आपने मेरे पढ़ाई में 15 लाख तो खर्च कर दिए, अब 10 लाख और दे दो, एक बिजनेस की शुरुआत कर लेता हूँ। और अगर किसी ने दम दिखा भी दिया तो उसके पेरेंट्स ने यही बोला कि बेटे तेरे पे बहुत खर्च कर चुका हूँ, 2-4 साल की नौकरी कर ले, कुछ समझ ले, फिर देखा जाएगा। अगर तेरी यही इच्छा तो तब तुम बिजनेस कर लेना। और एक बार कॉरपोरेट में घुस गए तो 2 साल 3 साल के बाद वो ऐसा दलदल है कि आप जितना बाहर निकलना चाहेंगे उससे कहीं ज़्यादा अंदर डूबते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अग्निपथ योजना में ज्वाइन कर लिया, आप अग्निवीर बन जाते हैं, तो सबसे पहले कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जिगड़े में वो दम भर दिया जाएगा कि 4 साल के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। आपके सामने जमीन और आसमान के बीच में एक गैप नहीं होगा, एक खाई नहीं होगी। आप इसको हमेशा भरने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरा, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री फ्री में मिल चुकी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 25% कोटा पर वापस से आर्मी को ज्वाइन कर लें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, बाहर निकलने के बाद में आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप आर्मी में ही जाना है, हमें सेना में ही जाने का है, आप CDS दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी एंट्री स्कीम है जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सेना में न जाऊं तो आप कॉरपोरेट में ट्राई कर सकते हैं। मैं कॉरपोरेट में 20 साल 22 साल काम करने के बाद में मैंने एक ही चीज़ देखा कि आप जितना ज़्यादा काम करते हैं कॉरपोरेट आपको बुढ़ा समझती है। वो समझती है कि अब धीरे धीरे इसके खून पानी में बदलना शुरू हो चुका है, इसमें वो दम नहीं रह गया है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं फौजी बैकग्राउंड से आया हूँ तो उसे लगता है कि नहीं, यह एक अलग किस्म का प्राणी है, इसके जिगड़े में एक अलग टाइप का दम है और आपको दोनों ही हाथों से गले लगाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो आपके लिए वहां भी द्वार खुले हुए हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 साल की नौकरी करने के बाद में आप 12 से 15 लाख रुपए भी लेकर के निकलेंगे। 21 साल 22 साल जिस उम्र में लोग ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म करते हैं, उस समय में एक तरफ तो आपका जेब पैसों से भरा हुआ होगा जहां पे दिमाग हवाई जहाज के स्पीड में चलेगी, और दूसरा
कि पूरी दुनिया आपको वेलकम करने के लिए खड़ी होगी। और इससे सुनहरा अवसर मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं हो सकता है। आर्मी में न जाने का गम क्या होता है वह मैं जानता हूँ। 4 बार CDS का रिटर्न निकालने के बाद मैं 4 बार SSB में छटा हूँ, और आज भी यही दिल करता है कि अगर सरकार एक मौका दे तो मैं भी जा कर के एक अच्छा मानव बनूं, मैं भी बॉर्डर पे खड़ा होकर के अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि की रक्षा करूं। धन्यवाद।